वेलकम माय चैनल गाइस। आज हम मंडे का डिस्कशन कर लेते हैं। मंडे में मार्केट बुलिश हो सकता है, बेरिश हो सकता है, और मार्केट अभी कहाँ पे है और पिछले 2-3 दिन में किस तरीके से इसने रिकवरी दी है और क्यों दी है, इसका रीज़न। लाइव मार्केट में मैंने आरएसआई का वीडियो डाला था कि रिकवरी क्यों दी है, उसका रीज़न मैंने वहाँ पे बताया था कि आरएसआई 60 के ऊपर होता तो बुलिश होता है, और डेली कैंडल में आरएसआई क्या था, 60 के ऊपर था, तो यहाँ से बाउंस आ गया है। और जब ये आवरली में और 5 मिनट में ये 80-85 के जोन में चला गया था ना, तो वहाँ से आरएसआई कूल डाउन भी हुआ था। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो वीडियो देखिए, बहुत लर्निंग मिलेगा। लेवल तो आपको इसमें मिल ही जाएंगे, और विथ साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, ऑप्शन एंड डेटा, एज वेल एज निफ्टी 50 के स्क्रिप्ट, बैंक निफ्टी के स्क्रिप्ट जो मेजर है, जिनके कारण निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मंडे का डिस्कशन कर लेते हैं। अभी देख लीजिए गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट कहाँ पे है, ऑलमोस्ट नियर टाइम ऑल टाइम हाई के आसपास नियर बाय है। 24,834 की क्लोजिंग दिखा रहा है, और 24,000 का एक सपोर्ट बता रहा है। मतलब 24,850 टू 900 ये रेजिस्टेंस जोन है। 24,100 से लेके 24,000 तक का एक सपोर्ट जोन है, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। दूसरी बात यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मार्केट में 1, 2, 3, 4 दिन नीचे जाने की कोशिश की थी, वो मूव 2 दिन में ही ख़त्म कर दिया है, एंगल्प कर लिया है, खा लिया है। तो ऐसा क्यों हुआ, और ये थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम चेक करते हैं। इसके लिए हम आवरली टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, और आवरली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो शार्प वी शेप रिकवरी आपको यहाँ पे दिखेगी। नीचे में आया मार्केट, देन ऊपर में चला गया, जहाँ से गिरा था वहीं पे। तो अभी कौन सा सेंटिमेंट है मार्केट में, तो फ्लैट है। मंडे को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो भी आपके पास लेवल है कि इस लेवल के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। वो लेवल है 24,750 के बिलो आपको शॉर्ट करना है, जिसके टारगेट होंगे 24,600, और 24,850 के अबव अगर आप लॉन्ग करोगे तो आपके पास टारगेट है 24,900, देन 950। 25,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो हडल होना चाहिए। तो उससे पहले 50 पॉइंट आपको आपका एसएल ट्रेल करना पड़ेगा। तो डाउन साइड में और अप साइड के टारगेट समझ में आ गए आपको। अब ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक स्विंग, जो कि यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया था, और इसका सपोर्ट लेके 1, 2, 3, 4 बार सपोर्ट लेके एक फ्रेश हाई लगा दिया है, जो हाई है 24,850 का। और ये मैं सिर्फ ऑफलाइन मार्केट में मार्केट ख़त्म होने के बाद बोला था क्या? नहीं, जैसे ही मार्केट यहाँ पे चालू हो गया तो मैंने कॉन्फिडेंटली यहाँ पे आपको एक पोस्ट कर दिया 9:17 पे कि 24,000, ये सेंसेक्स का है, 24,400 के 50 मार्केट बुलिश है। यहाँ पे 200 था सेंसेक्स का, तो यहाँ पे सेंसेक्स का मैंने रील भी डाल दिया कि इस तरीके से सपोर्ट जोन है, या मेरे चैनल पे आके आप चेक कर सकते हो कि दिस इज़ द सपोर्ट एरिया। और यहाँ पे मैंने बोला भी है खुद कि कुछ लोगों को चार्ट समझते नहीं, तो 200, 400, 500 तक का मेरा टारगेट था। 81,200 तक बंद हो चुका है मार्केट। ऐसे अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे मैंने डाल भी दिया था कि 9:53 पे कि ये 400 पे चला गया है, तो एक नीचे आ सकता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद मार्केट 30 मिनट, थोड़ा सा मतलब 30 मिनट यहाँ पे रुकने के बाद मार्केट एक नया हाई लगाया, देन दिन भर है यही रहा। और यहाँ पे ये जो लेवल दिया था मैंने सेंसेक्स में 80,600 के अगर नीचे आ जाता तो फर्स्ट टारगेट 500, देन सेकेंड टारगेट 300 हो सकता था। लेकिन मार्केट ये डबल टॉप निकाल के 80,750 का, तो मैंने टारगेट भी अपडेट किया था कि 300 होना चाहिए। यहाँ पे आप कितने परसेंट है और किस तरीके से आपको ट्रेल करना चाहिए, ये चीज़ बताई। और देखो यहाँ पे 1:22 पे 81,300
टारगेट प्रोबेबिलिटी 1.6% अभी भी ऑफ है, तो 300 का टारगेट मिल सकता है। तो इस चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। डायरेक्टली प्रकाश राजभवन सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको चैनल मिल जाएगा। आते हैं बैंक निफ्टी के डिस्कशन में। तो इस तरीके का डिस्कशन हम लाइव मार्केट में भी बताते हैं। निफ्टी फिफ्टी का समझ में आ गया, बैंक निफ्टी का आते हैं, देन बैंक एक्स और मिड कैप निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे गाइस तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे डिस्कशन क्या है। जैसे निफ्टी ने यहाँ पे क्या बनाया था, ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग थी निफ्टी की 24,800 के आसपास, लेकिन बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है वहाँ पे नहीं है। वीकली में अगर देखोगे तो बेरिश सेंटिमेंट है, कैंडल क्लोज हो चुका है, एक पुल बैक आना चाहिए अपसाइड का। कौन सी साइड का? अपसाइड का। सो वो पुल बैक आपका कहाँ तक ड्रैग हो सकता है, इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा लाइन। बाकी के लाइन की जरूरत नहीं, तो एक ही लाइन मार्क करने की जरूरत है यहाँ पे, वो है नेक लाइन है यम का। मैं समझा दूंगा आपको, तो धीरे धीरे एनालिसिस आगे जाएगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। 51,800 यहाँ पे देख रहे हो आप, फर्स्ट टॉप देन एक पुल बैक, सेकेंड टॉप देन एक पुल बैक, थर्ड फोर्थ फिफ्थ देन नीचे आ गया। ये यहाँ तक का टारगेट था, इसने दे दिया। अभी 51,800 के ऊपर अगर है मार्केट तो 52,000 तक का आपके पास टारगेट अवेलेबल है। 51,800 तक के नीचे है तो अपसाइड के लेवल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है और मार्केट स्ट्रक्चर मेसी बन सकता है। मेसी मतलब क्या, आपको मैं बताता हूँ। इंट्राडे करना यहाँ पे कितना मुश्किल चला गया था। यहाँ पे देख लेना, अल्टरनेट कैंडल है, एक के बाद एक कैंडल, एक के बाद एक कैंडल। यहाँ पे देख लेना अल्टरनेट कैंडल, एक के बाद एक कैंडल। तो कॉल बायर पुट बायर का थोड़ा सा दिक्कत वाला दिन हो सकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो हो गया 800 का एक मेजर लेवल हमें डेली मार्केट ने बताया। 51,500 के ऊपर अगर मार्केट है तो फर्स्ट टारगेट आपका 800 मिलेगा। 51,500 के ऊपर अगर है तो फर्स्ट टारगेट आपको 800 मिलेगा। ये जो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है वो 800 तक ड्रैग हो सकता है। 800 पे जाने के बाद आपको इस तरीके से कैंडल यहाँ पे दिख सकते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा आपको 15 मिनट में कैसे इस तरीके के कैंडल आपको देखने मिल सकते हैं। मतलब यम भी बन रहा है, डब्ल्यू भी बन रहा है, कुछ भी बन रहा है मार्केट में। क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ से मार्केट साइडवेज था, यहाँ पे भी मार्केट साइडवेज था। तो 51,800 पे इस तरीके से यम अगर मिलता है या फिर इसके ऊपर अगर जाता है तो आपको 52,000 तक का टारगेट मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो आपको 51,500 के ऊपर 800 का टारगेट है। अभी मार्केट बंद हो चुका है 300 पे। 300 पे हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मंडे के दिन है ना गैप अप मार्केट ओपन हो जाए 500 के आसपास। अगर 500 का भी एक रेजिस्टेंस है, 500 के नीचे अगर रहता है तो फर्स्ट टारगेट आपका 51,300 होगा और 300 के नीचे आपका रियल फॉल होगा 50,800 देन 51,000 तक का। ये दो टारगेट आपके पास अवेलेबल है। समझ में आ गया? 51,500 गैप अप हुआ तो डायरेक्टली 800 तक जाएगा। 51,000 पे मार्केट ओपन होता है यहाँ पे ही कहीं पे, तो इस तरीके का पैटर्न आपको ढूंढना है यम टाइप। जैसे ये नेक लाइन ब्रेक हो जाएगा तो फर्स्ट टारगेट 300 का रहेगा। देन 300 से मार्केट अगर टर्न होने की कोशिश कर रहा है इस तरीके से डब्लू बना के, यम बना था यहाँ पे जैसे बनाया था डब्लू, इस तरीके से डब्लू बना के यहीं पे टर्न होने की कोशिश कर रहा है तो देन अगेन 51,500 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। देन 500 के ऊपर आपका 800 तक आपका ड्रैग होने की संभावना है। रियल फॉल आ जाएगा आपका 51,300 के नीचे 200, देन 51,000 के नीचे ही आपका रियल फॉल बैंक निफ्टी में आ जाएगा। देन आते हैं आपके मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स में। मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स में किस तरीके से लेवल बन रहे हैं। मिड कैप निफ्टी का मैंने लाइव मार्केट में भी चार्ट अपडेट किया था कि जब भी ये ऊपर जाता है तो इतना शार्प बाउंस आता है कि क्या ये बताए, पूरा का पूरा ये यम का जो टारगेट था वो यम का टारगेट दिया ही नहीं, यही से बाउंस कर दिया 12,100
100 से ही, और ये 12,690 के आसपास चल रहा है, ऑल टाइम हाई के ऊपर। 12,690 पे है तो हम 10 पॉइंट का बफर रखेंगे। 12,700 के ऊपर 12,800, देन 12,850, ये दो टारगेट अपसाइड में मिलेंगे। डाउन साइड के लिए हमें 15 मिनट की टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मार्केट ने कहाँ पे टॉप बनाने की कोशिश की थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्रेश ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा मैसी हो चुका है। 12,650 के नीचे आपको 600 देन 550 तक के दो ही टारगेट मिलेंगे। 550 के नीचे फर्दर फॉर होगा जो कि 500 तक लेके आ सकता है। आते हैं बैंक एक्स में। बैंक एक्स में अगर हम देखेंगे डेली कैंडल में, जैसे बैंक निफ्टी का कैंडल है ना, सेम वैसा ही है, नेक लाइन तक का है। 59,900 एक क्रूशल जोन है। 15 मिनट में चेक चेक करते हैं, बैंक एक्स में 59,900 एक क्रूशल जोन है। तो ये आपको यहाँ पे 15 मिनट में भी दिखना चाहिए। कितने मिनट यहाँ पे टाइम पास किया था मार्केट ने? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटे की रेंज निकाला है। ये 1.5 घंटे का रेंज था मार्केट का यहाँ पे। तो यहाँ पे सस्टेन कर सकता है 58,700 के ऊपर। आपको 59,000 तक का टारगेट अवेलेबल है। 300 पॉइंट का टारगेट अपसाइड में अवेलेबल है। डाउन साइड में अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो 58,500 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट हो सकता है। 58,500 के नीचे ही फर्दर फॉल होगा, जो कि 58,300 200 तक लेके जाएगा। बहुत बड़ा गैप अप लग सकता है। अगर लगा 58,900 के आसपास तो हो सकता है कि आपको कुछ दिक्कत आ जाए, तो यम पैटर्न देख लो, या फिर ऐसा साइडवेज मार्केट अगर जाता है तो ऐसा रेंज मार्क कर लो, इसके ऊपर जाएगा बाय कर लो, इसके नीचे जाएगा सेल कर लो, ठीक है। या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल तो है ही। समझ में आ गया दोनों साइड के टारगेट। 58,700 के ऊपर आपको 59,000 का टारगेट है। 58,500 के नीचे 300, 400, 200 तक का आपके पास बैंक एक्स में टारगेट है। मेजर स्टॉक्स में आते हैं। मेजर स्टॉक्स में अगर हम देखें तो HDFC बैंक 1620 के ऊपर बुलिश मूवमेंट दे ही नहीं रहा है, यही पे स्टक है। आवरली का चार्ट कर देता हूँ, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा स्टक है, समझ गए आप? तो यह और भी स्टक रहने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। 20 के ऊपर बुलिश है, 20 के नीचे 1600 तक का आपके पास टारगेट है। यहाँ पे एक यू बनाया मार्केट ने, यहाँ पे डब्लो बनाया, और इस तरीके से कप पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो कप का जो टारगेट होता है यहाँ से यहाँ तक, तो 1220 के ऊपर 1240 तक का टारगेट है आपके ICICI बैंक में। और यहाँ पे डब्लो बनाने की कोशिश कर रहा है। एक्सिस बैंक थोड़ा सा सपोर्ट पे आ चुका है इंट्राडे। तो ये अगर 1180 के ऊपर है तो 1220 रुपये का आपको टारगेट मिल सकता है। कोटक में आते हैं। कोटक एम बनाने की कोशिश कर रहा है। 1800 का एक सपोर्ट है और 1850 का एक रेजिस्टेंस है। 1811 पे बंद है। 1800 के नीचे हम बेरिश है। 1800 फ्लैट ओपनिंग अगर नहीं हुआ, गैप डाउन हुआ, तो 1800 के नीचे देखना पड़ेगा। 1800 के ऊपर है तो हम शॉर्ट नहीं कर सकते, 1800 के नीचे तो लॉन्ग नहीं कर सकते। ये सिचुएशन है गाइस, क्या कर सकते हैं अभी। निफ्टी 50 का टोटल पुट कॉल रेशो देख लेते हैं। 29 लैक्स, 37 लैक्स, थोड़ा सा बुलिश डेटा बना हुआ है, थोड़ा सा मतलब अच्छा खासा। मेजर डेटा देख लेते हैं। मेजर डेटा है गाइस 24,600 पे एक है, 24,500 पे भी एक है। इन द मनी में घुस के राइटिंग कर रहा है, मतलब एक करेक्शन आने की इनको उम्मीद है, या फिर ये ट्रैप हो। और सबसे बढ़िया तो 24,800 पे ही है, 24,900 पे भी है, और 25,000 पे तो सबसे ज़्यादा राइटिंग है। अभी देखेंगे कि 24,800 पे स्टैडल राइटिंग है क्या? एक स्टैडल के आसपास है, और यहाँ पे 900 पे हेज राइटिंग है। तो देखना पड़ेगा गाइस कि 800 के ऊपर अगर रहता है तो 24,950 तक का टारगेट है। 800 के नीचे रहेगा तो 750 तक का इजी ड्रैग मिल सकता है, क्योंकि इन दोनों को ऐसे लेना पड़ेगा। 1.5 लाख की क्वांटिटी विड्रॉ हो सकती है। तो इस तरीके से डेटा आपको चेक करना चाहिए कि हेवी स्ट्राइक प्राइस कौन से है और PCR क्या चल रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मार्केट का मूड कैसा चल रहा है। 27 लैक्स में कॉल राइटिंग है, और यहाँ पे 23 लाख का पुट राइटिंग। हल्का सा बुलिश बना हुआ है, बेरिश बना हुआ है। तो हेवी स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं हम।
इन द मनी में घुस के पुट राइटिंग है, यहाँ पे 500 का प्रीमियम मिल रहा है, 51,000 का 1,09,550। हेज के आसपास, स्टैडल के आसपास की राइटिंग है 51,000 पे, 51,500 पे स्टैडल ने हेज बनाया है इन लोगों ने। तो हो सकता है कि निफ्टी और सेंसेक्स ने परफॉर्म किया है। आने वाले वीक में, आने वाले कुछ दिनों में आपका फिनांस सेक्टर ही परफॉर्म्स करेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना गाइस। हमने आज मिड कैप निफ्टी बैंक इसका भी डिस्कशन किया है, तो देख लेना, शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। बाय बाय। रिस्क कम रखिए, रिवॉर्ड ज़्यादा रखिए।